क्या मानते हैं सर, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, बंगाल में भी चल रही है, अन्य राज्यों में चल रही है, वो सही है कि गलत? बंगाल में जो चल रहा है, एक्चुअली मैं कलकत्ता का हूँ, मैं बंगाली हूँ। तो एक्चुअली बंगाली के में जो ममता बनर्जी जो है, वो राजनीति के चक्कर में ये सब बांग्लादेशी के सबको अंदर घुसपैठी सारे आ रहा, उनको अरसाई दे रहा, तो सारे उनको मतलब कहाँ कहाँ फैल रखा सारे। मतलब जब जिस दिन वोट होता ना, उसी दिन उनको पैसा दे के बुला के लाता सारे, आके फिर वोट जा। हाँ हाँ, सारे ऐसे ही तो होता। अब अब ममता बनर्जी देखो, हम लोग कलकत्ता से, हम लोग अब बांग्लादेश के चक्कर में हम लोग कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ। हम खास बंगाली हूँ, हम खास कलकत्ता इंडियन का हूँ। फिर हम कलकत्ता छोड़ के हम दिल्ली आके हम कमा रहा हूँ, बट दिल्ली आके क्यों आना पड़ा? कलकत्ता तो इतना विकसित है, इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, ममता बनर्जी कई दावे करती हैं, फिर आप दिल्ली क्यों आए? कलकत्ता में कुछ है ही नहीं, क्या करें। अगर हम कलकत्ता में रहता तो हमारा बच्चा फैमिली को हम संभाल नहीं सकता था। ऐसी क्या विपदा थी वहाँ, क्या वो दिक्कत? काम नहीं है, कुछ काम नहीं है वहाँ पे। ममता बनर्जी क्या किया, जो टाटा कंपनी के जो आया था उनको भी भगा दिया। अगर वो फैक्ट्री रहता तो हमारा कितना आदमी काम करके खाता, होटल वाला खाता, दुकानदार खाता, रिक्शा वाला, वर्कर वाला बहुत होता है। तो ये सब ममता बनर्जी एक्चुअली उनकी बहुत गलती है, और उनको जो वोट से जीता था वो सारे बांग्लादेशी है, सब घुसपैठी है। क्यों उनको एसआईआर से डर है और क्यों वो पैरवी लगातार घुसपैठियों की कर रही है? इलीगल है, वो इलीगल से बुला रहा है ना, ये इलीगल से उनको अरसाई दे रहा, तो अभी तो उनको फायदा है ना। अब ये ममता बनर्जी क्यों लड़ रहा है, क्यों डर रहा है? अब उनको डर लग गया। अब जैसे बीजेपी सरकार जो उनको फिर उसको पता लग जाएगा जो बंगाल में क्या है। ये भी आरोप लगा रही हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है, यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ है, घुसपैठियों के खिलाफ नहीं है। नहीं, मुसलमान के खिलाफ जो है, जो हमारा जो इंडियन का जो मुसलमान जो है वो तो है, हमें तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग का कोई दिक्कत, वो तो कहाँ थोड़ी ना भाग रहा कहीं। देखते हैं रिपोर्ट्स, ये भी देखते हैं कि वहाँ अवैध लोग इतने घुस गए हैं कि आप लोगों को अन्य राज्यों में आना पड़ रहा है, क्योंकि आपका काम नहीं है, वो काम वो लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहा है, हम लोग आके यहाँ कर रहा। उनको पता क्या है, बांग्लादेशी जितना में उनको सारे राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लोन वगैरह सब कुछ मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। हमारा कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं दे रही हूँ, हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, क्या मैसेज बंगाली में आप ममता बनर्जी को देना चाहेंगे कि वो क्या करें, या फिर वो क्यों डर रही हैं एसआईआर से? ऐसे ऐसे डर रहा, मतलब उनको क्या बोलो, मतलब वही है। अब उनको कौन कौन वोट दे रहा, बाकी तो सब चोरी का वोट है सारा। ममता बनर्जी का सब चोरी का चोरी का वोट है। इसलिए डर है उनको। हमारा जो साली है, हमारा वो नूरपुर, मैं बता रहा हूँ, हमारे इलाका जो नूरपुर है, वहाँ पे मेरा साली को पूछा वोट कैसा, कह रहा है जीजा मेरे को वोट देने की जरूरत नहीं पड़े। क्यों? कह रहा है तुम लोग जाओ, हो गया वोट। ऐसे ही मतलब आप दिल्ली में फिर भी वोट पड़ जाएगा आपका? ऐसे, हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। कौन करवाता है, कौन करवाता है वहाँ पे? यहाँ पे जो ममता सरकार, टीएमसी के सारे यही हाथ है। हमारा डायमंड हार्बर में क्या हुआ, यही हाल हुआ सारा। डायमंड हार्बर में ऐसे ही तो हुआ, सारे वोट सब ब्लैक मेल हो जाता सारे। उनको बोलता है तुम लोग चले जाओ, हम वोट हो गया, हम हो गया, जाओ तुम लोग घर चला जाओ, दिल्ली में रहो, हम वोट दे देंगे। और क्या, ऐसे ही है। और यहाँ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी के दिमाग होता तो ऐसे ही बोलता नहीं है, उनको दिमाग है ही नहीं। अगर दिमाग होता तो हारा क्यों हारा? क्या नाम है सर आपका? संदीप। संदीप जी, क्या कहेंगे, देश में 12 राज्यों भर में ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बंगाल में भी चल रही है बड़ी तेज़ी से। अब यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकी तो वो पूरे देश को हिला के रख देंगी और ये एसआईआर रुकना चाहिए। वो मल्टीपल टैलेंटेड है, चीफ मिनिस्टर बंगाल के, वो कुछ भी बोल सकती है, ठीक है। और ये हमारा हक के लिए है एसआईआर, क्योंकि जो रोहिंग्या वगैरह है या बांग्लादेश से आने वाले हैं या जो भी है, उनको तो वापस जाना ही चाहिए ना, तो ये तो अच्छा है। अच्छा, एसआईआर से इतना क्या डर है ममता बनर्जी को? देखिए, छप्पा वोट बोल के एक होता है बंगाल में, वो ममता बनर्जी के थ्रू ही होता है, ठीक है। और ये जो रिगिंग वगैरह होता है, ये सब ये जो रोहिंग्या वगैरह है, जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए हैं, ये लोगों ने कराया है। या मतलब वो ममता बनर्जी के लिए जाके फर्जी वोट डालते हैं? वोट बैंक है उनके लिए, मेनली ममता जी का लिए वोट बैंक है वो रोहिंग्या, ये चीज़। तो आप क्या मानते हैं, एसआईआर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल 100% होना चाहिए, और सक्सेस भी होगा। हाल ही में बिहार में जो हुआ है, देखा है आपने, कितने प्रतिशत रोहिंग्या है, उनका वोट वो क्यों देंगे? वो तो हमारा हक का पैसे मार रहे हैं, जो हमारा देश में जो भी सुविधा दिया जा रहा है वो ले रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी तो मोदी कर रहे हैं, मोदी वोट चोरी करते हैं, फर्जी वोट मोदी डलवाते हैं। नहीं, राहुल गांधी को मैं इतना पहचानता नहीं हूँ खास, उनके पिताजी राजीव गांधी को मैं ज़्यादा जानता हूँ। वो राहुल गांधी को मैं पॉलिटिशियन समझता नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल।
सॉरी टू से। प्लान कर रही है कि अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे? बहुत कुछ प्लान करेंगे वो लोग, बहुत कुछ करेंगे। 5 सीट तो आई है बिहार में कांग्रेस का, कुछ भी नहीं मिलेगा उनका। कांग्रेस ऑलमोस्ट ख़त्म है, ये सबको पता है, उनको भी पता है ये चीज़ है। तो आप रहने वाले दिल्ली के ही हैं कि बंगाल? मेरा जन्म वगैरह, पढ़ाई वगैरह, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और फोरफादर बिलोंग्स फ्रॉम नदिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। बंगाली में क्या संदेश देंगे आप ममता बनर्जी को कि वो जिस तरीके से एसआईआर पर भड़क रही हैं, आखिर उसमें गलत क्या है ऐसा? না আমি তো এটাই বলবো, যেটা হচ্ছে ইলেকশন কমিশন যেটা করছে অনেক ভালো করছে, অনেক অবৈধ নাগরিক চলে যাবে, আর এটাতেই মমতাদির যে ভোট ব্যাংক ওই রোহিঙ্গিয়ারা, আর কিছু না। তো ওরা চলে গেলে ভোট কমে যাবে, টিএমসির ভোটটা কমে যাবে। अरविंद जी, क्या कहेंगे एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है अन्य 12 राज्यों में, बंगाल में चल रही है, यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर एसआईआर नहीं रोका गया तो पूरे देश को हिला के रख देंगी। एक तरीके से खुली एसआईआर के ऊपर वो धमकी दे रही और देश हिल गया, उसने बोल दिया और देश हिल गया। हिलाए ना, हिलाए। है। ऐसा क्या डर है उनको एसआईआर से? अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी जो आ रहे हैं वही उनका मेन वोट बैंक है। अब इसी को अगर छटनी हो जाती है तो अपने आप सरकार इनकी बननी नहीं है। इनका बेस ही वही है, काम करने का कोई इनका कुछ नहीं है इनका। लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बांग्ला जो अवैध घुसपैठी हैं उनके लिए नहीं है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। बीजेपी मुसलमानों को क्या क्या दिक्कत है इसमें? मुसलमानों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई हमारे, मेरे इतना कोई दोस्त कोई सगा नहीं है। ये हनीफ भाई हैं, ये मेरे सबसे अच्छे हैं, समझ रहे हो। इनको किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है, मुझे किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ नेताओं को है, और जो इलीगल हैं यहाँ पे उनको बिल्कुल जाना चाहिए यहाँ से। मैंने देखा दिल्ली में भी कई सारे लोग थे, बंगाल बॉर्डर पे कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए, लोग हैं कब तक कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए कहाँ पे? बंगाल बॉर्डर पे कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जब एसआईआर की जब सूचना दी गई कि एसआईआर होगा। बंगाल बॉर्डर पे हमने देखा कितने लोग इकट्ठे हो गए जो बांग्लादेश से ये कौन हुए हैं? बांग्लादेश जिनको से जाना है, जो बांग्लादेश जिनको वापस जाना है, ये सब वही इकट्ठे हैं। लेकिन उनकी पहरेदारी ममता बनर्जी क्यों कर रही है इस देश की होके? उनका वोट बैंक है वो, वही उनका वोट बैंक है। उनके दम पे जीतती हैं ये, तो उनकी तरफदारी करनी पड़ेगी ना। चले जाएंगे तो फिर ये सीएम कैसे रहेंगी? तो आप मानते हैं एसआईआर होना चाहिए कि नहीं? 200% होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। कहते हैं कि भैया कागज क्यों दिखाएं, कागज नहीं दिखाएंगे। कागज हर चीज़ को तुम्हें कोई वो बेनिफिट लेना है गवर्नमेंट का, तब तुम कागज लेके पहुंच जाओगे। और जब कोई बेनिफिट लेना तब कागज लेके पहुंच जाओगे, और जब मुद्दे की बात आएगी तो कागज हमारे बकरी खा गई, नहीं चलेगा ना। चलिए, तो आप इम्पोर्टेंट मानते हैं एसआईआर होना चाहिए? 200% होना चाहिए। और क्या नाम है? होना चाहिए। प्रक्रिया चल रही है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। सपोर्ट प्रक्रिया शुरू हुई है, सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? सपोर्ट तो कर रहे हैं। सपोर्ट में क्या है, झगड़ा क्या है इसमें? जब देश की बारी है, उसकी बारी है, बाहर बंदे आके जहाँ रह रहे हैं उन्हें हटाओ ना। सही मानते हैं? सही है, वो क्यों नहीं मानते? क्या नाम है सर आपका?